Hello everyone, this is Papia and welcome to my channel. So this video is all about myself, how my NEET 2025 journey went, and I'm gonna tell you everything about it. Like मैंने कहाँ से preparation ली, मैंने कैसे preparation ली, what was my strategy, which books did I followed, and most importantly, what is my rank and how much I scored. So let's start. So at first I want to tell about my background. I'm Navodaya. I studied from JNV of State West Bengal and District North 24 Parganas. I know many of you watching this video are Navodayan, and many of you have seen me in PW result celebration this year. So many people congratulated me and thank you for your heartliest wishes. So let's start. मैंने कहाँ से पढ़ा था? As बहुत लोग को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर्फ PW ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड बैच यकीन 2.2 बैच, और उसमें भी 2 बैच रहता था, एक लेजेंड एक अल्फा। तो मैंने लेजेंड के टीचर को ही फॉलो किया। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि कौन से टीचर से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ना सही रहेगा। देखो, उनको यही कहना है कि मैंने पर्टिकुलर ऐसा नहीं था, मैंने पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था उतना। मैंने ऑनलाइन कभी पढ़ा नहीं इससे पहले, मेरे भैया ने बोले थे, इसीलिए दैट्स व्हाई आई फॉलोड ऑनलाइन। एंड फ्रॉम द बिगनिंग आई फॉलोड दी लेजेंड बैच। एज जब मैंने बैच लिया था तो तभी वही बैच मतलब स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने उसी को ही फॉलो किया। बीच में ना ही मैंने किसी और टीचर के वीडियोस देखे, ना ही कुछ और। बस यही कहना है, खुद पे भरोसा रखो, अपने टीचर पे 100% भरोसा रखो और भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम ऑल योर हार्ट, दैट विल बी योर्स फाइनली। नाउ कम्स द मोस्ट फेवरेटेड क्वेश्चन ऑफ योर्स, मैंने कौन से बुक फॉलो किए थे। ओके, सो मैंने ज़्यादा बुक को फॉलो नहीं किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ों को प्रेफरेंस में रखना, एक सारे तीनों सब्जेक्ट्स के PYQs बुक सॉल्व कर लेना, एंड सेकंड NCERT के क्वेश्चंस। मैंने मतलब NCERT को बहुत अच्छे से फॉलो किया था, लेकिन फिज़िक्स मैंने पहले NCERT नहीं पढ़ा, ना ही मैंने 11th-12th में पढ़ा था। तो एकदम आखिर में मतलब एंड में आके मैंने NCERT के जब क्वेश्चन लगाने शुरू किए, तब मुझे पता चला कितना क्रूशियल है। NCERT का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बाकी जो किताब मैंने फॉलो किए थे, बायो के लिए मैंने अलग से कोई भी किताब नहीं पढ़ा, बस NCERT हर रोज़ रिवाइज किया, एंड दैट्स व्हाट। एंड फिज़िक्स के लिए MR सर का NCERT पंच है PW का, मैंने वही बस सॉल्व किया और कुछ नहीं। एंड देन केमिस्ट्री के लिए A to Z एक बुक है, वो बहुत अच्छी, मतलब उसमें एक एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब उसके क्वेश्चन अगर किसी ने सॉल्व कर लिया ना, उससे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बस इतना है। मैंने और कोई भी बुक्स फॉलो नहीं किया। बहुत लोग पूछ रहे थे PW को मॉड्यूल से रहेगा या फिर वो मेड इजी वगैरह, मैंने वो सब कुछ भी नहीं लिया था। मैं उसके बारे में कुछ रिव्यू भी नहीं देना चाहती, बिकॉज मैंने ना ही देखा है ना ही कुछ और। तुम्हें अगर कंफर्टेबल लगे तो कर लो, सारे बुक्स अच्छे हैं, बस जहाँ से क्वेश्चन मिले उठा के कर लेना। नाउ टेस्ट के बारे में, तो मैंने कोई अलग से टेस्ट नहीं दिया था। PW बैच के साथ में ही उसका एक अलग से टेस्ट रहता है, तो मैंने ऑनलाइन वही टेस्ट दिए थे बस। और आखिर में जाकर मैंने टेलीग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेके उसके सॉल्व किया था, घर पे बैठ के खुद ही चेक कर लेती थी। सो इफ़ यू वांट दोज क्वेश्चन पेपर्स, यू कैन मैसेज माई Instagram और टेलीग्राम, आई विल सेंड यू फॉर श्योरली। और हाँ, मैंने लास्ट 2 महीने में फुल मॉक टेस्ट 100 दिए थे, एंड याद यही कहूँगी, जितना हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जितना हो सके टेस्ट दो, इससे तुम्हारा एफिशिएंसी, स्पीड सब कुछ अच्छा रहेगा। एंड मोर ओवर दैट, जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्ज़ाम को लेकर। ऐसे ही बहुत लोगों ने मैसेज किया दैट व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, मैंने कैसे पढ़ाई की एंड ऑल। सो मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। फर्स्ट से मेरा बस यही ध्यान था कि मुझे जितना हो सके सीखना है, बस यही। गलती सबसे होती है, गलती करना है, उससे सीखना है, उसको लेकर मतलब बैठे नहीं रहना कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा एक्चुअली पहले से प्लान बहुत सही था। मैंने 20 मई 2024 से क्लासेस शुरू किया। क्लासेस के साथ नोट्स बनाती थी, मतलब नहीं तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि क्लास कर लेते लेकिन नोट्स बाद में बनाते हैं, एंड आई थिंक दैट सो मच टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली। सो ट्राई टू मेक नोट्स वाइल यू आर टेकिंग द क्लासेस। एंड देन फिर मेरा रूटीन कुछ ऐसा रहता था, मैं सुबह उठती थी, फिर फ्रेश होके नहा धो के फिर पढ़ने बैठ जाती थी, फिर पूरा सारा क्लास अटेंड करके मतलब उसके साथ ही नोट्स बनाना खाना सब हो जाता था। फिर उसके बाद मैं 2-3 घंटे अपने लिए रखती थी, जब मैं अपने पसंद के काम करती थी, यूँ घूम फिर लेती थी, बस यही। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रहना है, हर टाइम पढ़ना है, उससे ज़्यादा मेंटल एफिशिएंसी नहीं बढ़ता। कुछ देर रेस्ट कर लो, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंजॉय भी कर लिया करो। एंड देन फिर 6 PM से लेकर 11 PM या फिर कभी कभी तो 12 भी बज जाते थे, बस इतना ही करती थी मैं। ना ही कभी रात में जग के पढ़ती थी, ना सुबह उठ के। लास्ट के 2 महीने तब ज़्यादा प्रेशर आ गया था, बट तब भी मैं रात में जगती थी, सुबह उठ जाती थी ज़्यादा। तो यही कहूँगी कि अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना। कभी ऐसा मत नहीं कि बस पढ़ने के लिए हेल्थ भी ख़राब कर लिए हो, अपना शेड्यूल भी पूरा ख़राब कर लियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट तो सिर्फ एक एग्ज़ाम, इसके बाद अगर तुम MBBS करने जाओगे उसमें और ज़्यादा पढ़ना होगा, तो अभी से प्रिपेयर कर लो। So here comes the part how much I scored. So I scored 574 in NEET 2025 and my all India rank is 4633. And I know it's not that much great, but for me it's all I can get, whatever it is. जो कहना था कह दिया। अब लास्ट में थोड़ा अपने बारे में कहना चाहूँगी। तो प्रिपरेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है। कुछ वक्त तो ऐसा निकाल जाता है कि मतलब पता नहीं हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते। लेकिन एक बात कहना है, अपने पे हौसला रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। अगर कुछ तुम्हारे किस्मत में हुआ तो वो ज़रूर होगा, बस इसी बात का भरोसा रखो। अगर तुम्हारा नीट नहीं भी निकला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करने के कैपेबल नहीं हो। नीट ही सिर्फ ज़िंदगी का एक मकसद नहीं है, बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे जगह फील्ड में स्कोप है। जस्ट ट्राई, मे बी तुम कहीं और अच्छे हो। सो दैट वॉज फॉर टुडे। एंड अबाउट दैट PW रिजल्ट सेलिब्रेशन, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसको इसमें ऐड नहीं करना चाहती। वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। बहुत लोग ने मुझे मैसेज किया था, मतलब मेरे प्रिपरेशन के बारे में गाइडेंस लेना चाहते थे, ताकि उन लोग भी वैसे निकाल पाए नीट। तो उनके लिए ये वीडियो था। होपफुली यू हैव गॉट योर आंसर्स। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टा ID भी है, इस पर पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।